श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आचार्य हेमंत शर्मा दत्तात्रेय अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पूजा घर किस दिशा में स्थापित करें और पूजा घर को स्थापित करते समय किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, भगवान शब्द को सुनकर हमारा सर अपने आप श्रद्धा से झुक जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार मूर्ति पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। इसीलिए ज़्यादातर घरों में पूजा के लिए पूजा घर की स्थापना अलग से की जाती है, परंतु अधिकतर व्यक्ति पूजा घर की स्थापना के समय वास्तु नियमों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण उनके द्वारा की गई पूजा अधिक प्रभावी नहीं हो पाती है। प्रिय मित्रों, पूजा घर का सबसे पवित्र, शुद्ध व स्वच्छ स्थान होता है। यदि हम पूजा घर की स्थापना वास्तुशास्त्र के नियमानुसार करें तो उसकी पवित्रता व शुद्धता में और अधिक वृद्धि हो जाएगी और हमें पूजा के सकारात्मक परिणाम अधिक मात्रा में मिलने लगेंगे। साथियों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बना पूजा घर अत्यंत शुभ होता है और यह हमारे मन को सुकून व शांति देता है। तो आइए बात करते हैं कि घर में पूजा घर कहाँ बनाएं और पूजा घर में किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर के लिए भवन की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर पूजा घर बनाने से सारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, जो मन में प्रसन्नता व सकारात्मक दृष्टिकोण को जन्म देता है। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं कि पूजा करते समय हमारा मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भगवान की पूजा करते समय हम अपना मुख किस तरफ रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पूजा स्थल में पूजा करते समय जातक का मुख पूर्व दिशा की ओर होना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्य के निकलने की पूर्व दिशा होती है, जो कि पूरे ब्रह्मांड को अपनी अपार ऊर्जा से सजीव बना देता है। इसीलिए जब हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करते हैं तो हमें सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो हमारे अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर हमें एक नई शक्ति प्रदान करती है। जबकि देवी देवताओं की तस्वीर को सदैव पूर्व दिशा की दीवार पर लगाना ही उचित माना जाता है। प्रिय मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें और क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हमें पूजा करने के अच्छे व सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकें। प्रिय मित्रों, जब हम घर में मंदिर बनाते हैं तो हम जिस आसन पर बैठते हैं उससे करीब 3 इंच से 1 फीट की ऊंचाई पर भगवान को स्थापित करना चाहिए। भगवान को ऊंचाई देने के लिए हमें मार्बल या लकड़ी का बेस बनाना चाहिए, जिसके नीचे होलो होना चाहिए, जिसमें हम पूजा का कोई भी सामान जैसे घी बाती चावल रख सकते हैं। कुछ लोग पूजा स्थान को ऊंचा करने के लिए ठोस चबूतरा बना देते हैं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सदैव गलत होता है, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को हमेशा हल्का रखा जाता है। यदि आप घर में बना बनाया मंदिर लाते हैं तो वह प्लास्टिक या धातु का नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार लकड़ी या मार्बल का मंदिर श्रेष्ठ माना जाता है। साथियों, पूजा घर में देवी देवताओं की तस्वीर लगाना ही उचित माना जाता है। यदि घर के मंदिर में मूर्ति रखनी हो तो वह 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, जबकि तस्वीर 9 इंच से बड़ी भी प्रयोग में लाई जा सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में सदैव देवी देवताओं की शांत मुद्रा की तस्वीरों को ही स्थापित करना चाहिए। क्रोध भरे युद्ध करते हुए उग्रता से भरपूर तस्वीरों को पूजा घर में रखना उचित नहीं माना जाता है। देवी देवताओं की तस्वीर को सदैव पूर्व दिशा की दीवार पर ही लगाना उचित होता है। पूर्व दिशा की दीवार पर तस्वीर लगाने से पूजा करने वाले का मुख अपने आप ही पूर्व दिशा की ओर हो जाता है, जो पूजा करने पर आपको सकारात्मक परिणाम देता है और पूरे दिन आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता रहता है। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की दीवार पर तस्वीर लगाना संभव नहीं हो तो उसे उत्तर की दिशा पर भी लगाया जा सकता है, परंतु पूर्व की दिशा को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रिय मित्रों, माँ लक्ष्मी को चंचलता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए पूजा घर में सदैव बैठे रूप की लक्ष्मी माता की तस्वीरें स्थापित करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की बैठे रूप में
तस्वीर स्थापित करने पर धन की स्थिरता बनी रहती है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि हम पूजा घर में एक भगवान की अनेक तस्वीर इसीलिए स्थापित कर देते हैं कि हमें भगवान का ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होगा, परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में एक भगवान की एक तस्वीर स्थापित करना ही श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा स्थल में जल का कलश या लोटा हमेशा पूजा स्थल के उत्तर दिशा में स्थित होना चाहिए और धूप अगरबत्ती को आग्नेय कोण की तरफ यानी दक्षिण पूर्व की ओर जलाना चाहिए। पूजा स्थान पर जो जल का कलश या लोटा भरा रहता है उसे 24 घंटे तक वहीं रहने दें और अगले दिन प्रातःकाल उसे किसी पौधे के अंदर डालकर स्वच्छ पानी उन्हें कलश में भर देना चाहिए। पूजा घर में हमेशा सफ़ेद या पीले प्रकाश के बल्ब का ही प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद व पीला रंग हमको एकाग्रता व मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आपका पूजा घर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में है तो वहाँ पर कभी भी लाल रंग के बल्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही अधिक लाल कपड़ों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग अग्नि तत्व में वृद्धि करता है, जिसके कारण नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। ईशान कोण में बने पूजा घर में लंबे समय तक दीपक का जलना भी ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि यह भी अग्नि तत्व में वृद्धि कर नकारात्मक परिणाम देता है। परंतु यदि नवरात्रा के दिनों में 24 घंटे दीपक या ज्योति को अखंड प्रज्वलित करना हो तो मंदिर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व में ही उसे प्रज्वलित करना चाहिए। प्रिय मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में बहुत गहरे या तरह तरह के भड़कीले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भड़कीले रंगों के प्रयोग से पूजा में एकाग्रता तथा मन में शांति प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर सफ़ेद, हल्के नीले, हल्के पीले या हल्के हरे रंग का प्रयोग करना श्रेष्ठ माना जाता है। ये रंग आपको शीतलता व शांति प्रदान करते हैं। पूजा घर में भगवान के चित्र व प्रतिमा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रखना चाहिए। कभी कभी पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीर को भी स्थापित कर दिया जाता है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत माना जाता है। यदि पूर्वजों की तस्वीर स्थापित करनी हो तो इनको भवन के ड्राइंग रूम की दक्षिण दीवार पर दक्षिण के मध्य से दक्षिण पश्चिम के मध्य में लगाना उत्तम माना जाता है। बेडरूम में कभी भी पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। यदि भगवान की तस्वीर ही लगानी है तो राधा कृष्ण की तस्वीर बेडरूम में लगाई जा सकती है, या फिर श्री कृष्ण भगवान का बाल रूप भी लगाया जा सकता है। कभी भी भगवान की छोटी या बड़ी तस्वीर को या भगवान के फोटो या कैलेंडर को टॉयलेट की दीवार पर नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथियों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थान को कभी भी रसोई घर में नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूजा के सुखद परिणाम प्राप्त नहीं होते। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थान में यदि गुरुओं की फोटो लगानी है तो उनको भगवान से कुछ नीचे जगह दी जा सकती है। पूजा स्थान को कभी भी सीढ़ियों के नीचे या शौचालय के सामने नहीं बनाना चाहिए। ये दोनों ही जगह पूजा स्थान के लिए वर्जित मानी जाती हैं। सोते समय किसी भी सदस्य के पैर पूजा स्थान की तरफ नहीं होने चाहिए। इसीलिए पूजा घर में प्रतिदिन साफ सफाई व झाड़ू पोछा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह स्थान हमारे पूरे भवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में अहम भूमिका अदा करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में दवाइयाँ या अन्य आवश्यक सामग्री नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर सदैव साफ सुथरा व प्रकाशयुक्त होना चाहिए। साथियों, पूजा घर जितना साफ सुथरा होगा उतना ही वह मन में प्रसन्नता व सकारात्मकता को जन्म देगा। साथियों, सच्चे मन व पूर्ण श्रद्धा से भगवान को कुछ मिनट भी याद करना बेमन से घंटों पूजा करने से कहीं बेहतर होता है। ऐसा करने पर हमें भगवान का आशीर्वाद व श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा व विश्वास रखकर पूजा करनी चाहिए। पूजा में समय से अधिक श्रद्धा व विश्वास का महत्व माना जाता है।
साथियों, आज मैंने इस वीडियो में चर्चा की वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पूजा घर किस दिशा में स्थापित करें और पूजा घर को स्थापित करते समय किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में ज्योतिष या वास्तु संबंधित एक नई जानकारी के साथ पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय श्री हरि।